देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, पीडीएफ से क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ से क्वेश्चन था, कह रहा 3 पॉइंट है, एबीसी लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है आपको ई इक्वल्स टू में 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है आपको, जिस रीजन में वो 3 पॉइंट है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो फिगर आपका कुछ इस तरीके से, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी फील्ड के अंदर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। कह रहा है ए से बी से सी तक की दूरी जो है वो है आपकी 3 मीटर, और ये वाली दूरी जो है वो आपकी 5 मीटर। तो ये कितनी होगी? 4 मीटर होगी, 4 होगी ना, ये 5 है, 3 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, आप पीटीएच निकाल सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं भैया ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो आपको बता दूं कि हियर पोटेंशियल ऑफ बी बराबर में पोटेंशियल ऑफ सी, बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम रहेगा, पता ना भैया, क्योंकि ये जिस चार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उनसे दोनों पॉइंट की दूरी क्या है? बी और सी की सेम है, बी की दूरी और सी की दूरी क्या है? सेम है, इसलिए बी का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल, तो इसका मतलब अगर मैं निकालू ऐसा क्या कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ए और बी के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आपको याद होगा? मैंने बताया था ई इक्वल्स टू में माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा एक्स, या डीबी अपॉन में डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। तो डेल्टा बी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इंटू में डी एक्स के बराबर आएगा। डी एक्स क्या है? सेपरेशन, क्या है? सेपरेशन। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस, ये वाला माइनस, ये जो माइनस लगाओ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अच्छा एक बात बताऊं, मैं अगर ए और सी का डिफरेंस निकालू, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड सी, वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के। अब देखो ना, जब बी और सी बराबर है, बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बराबर है, तो मैं अगर ए को सी से घटाऊं या ए को बी से घटाऊं, रिजल्ट तो मेरा सेम ही आएगा ना। तो एक काम करते हैं भैया, हम क्या करते हैं, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, और हमें पता जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही क्या होगा? ए और सी का आएगा। हमें ए और सी के बीच का ही निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का निकालना। तो मैंने बोला जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही क्या होगा? ए और सी का भी आएगा, तो ए, अच्छा ए और सी का निकालना है, हाँ ए और सी का निकाल ले, हम ए और बी का निकाल लेते, ए और बी का निकाल लेंगे तो क्या होगा? ए और सी के बराबर आएगा, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूरी इन बिटवीन ए एंड बी, ये हो गया। तो ये डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इनके बीच में? तो आपको पता है 5 इंटू 10⁻3, और डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है इनके बीच की दूरी, जो कि क्या है? 4 मीटर है। सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा? -20 इंटू 10⁻3, ठीक है, वोल्ट, या नॉर्मली -2 इंटू 10⁻, आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। और आपको ये बता दूं कि माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इधर जाने पर आपका पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैंने कल कराया था, बाकी बैचेस में नहीं कराया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया पोटेंशियल आपको दे रखा है, गिवन है, पोटेंशियल रखा है आपको 10x² प्लस 5y² -3z², ठीक है। आपको निकालनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट निकालने, तीनों कंपोनेंट को, तो 3x वेक्टर, जो कि क्या होगा? dv अपॉन में dz, सॉरी dx, ठीक है, आई क्या। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? dy वेक्टर, dv अपॉन में dy, j क्या, आपको निकालना है
ई जेड वेक्टर तीसरा कंपोनेंट वो क्या होगा माइनस डी वी अपॉन में डी जेड के क्या, ये तीनों कंपोनेंट निकालने हैं आपको, और आपको पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। और बोल रखा है भैया जो पॉइंट्स है एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर एट पॉइंट, एट पॉइंट क्या था भैया, इसमें तो लिखा नहीं है इसने, बहुत अच्छा लड़का है ये, शुगर कहीं का, कुछ नहीं लिखा, चुप रहा है। अच्छा तूने इसमें भी लिखा, बहुत अच्छा, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो उस पॉइंट का भी निकल आएगा, ठीक है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। अब चुप हो जा, अधूरा काम करके आप बकवास कर रहा है। अब देखिए भैया, तो अपने को क्या निकालना है, पहले ई एक्स निकालना है, क्या निकालना है, तो ई एक्स इज द नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो ई एक्स वैक्टर इक्वल्स टू में डी अपॉन में डी एक्स, और v की वैल्यू क्या रखी है 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, आपको बता दूं और यहाँ पे लगा दो i। अब देखिए यहाँ पर हम केवल किसके, यहाँ पर देखिए अगर आप किसी की चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो मतलब केवल वही चीज चेंज हो रही है, बाकी सब चीज क्या है कांस्टेंट है, क्या है, केवल यहाँ पर केवल x वेरिएबल है, y और z क्या है कांस्टेंट है। तो इसको टर्म में लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो अपने पास केवल क्या बचा 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर क्या बचा, और 10x स्क्वायर में देखिए आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ई एक्स वेक्टर इक्वल्स टू में -10 बाहर आएगा, और 10 बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन में क्या था कि भैया पावर आगे आ जाएगी, जितनी पावर है, कितनी पावर एक्स की 2, वो आगे जाएगी, और एक्स की पावर जितनी थी उसमें से एक माइनस कर दो, तो क्या बचेगा केवल एक्स, तो ये आएगा -20x आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर निकालना होता तो उस पॉइंट की वैल्यू दे रखी होती, और उस पॉइंट में एक्स की वैल्यू भी दे रखी होती, तो उस एक्स अभी बताऊंगा, चलो एक एग्जांपल दे दूंगा। अब आप निकाल रहे हो ई वाई, क्या निकाल रहे हो ई वाई किसके बराबर होगा माइनस डी अपॉन में डी वाई, और आपको बता दूं ये दोनों टर्म क्या होंगी कैंसिल होंगे, केवल क्या बचेगा 5y स्क्वायर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, केवल y वेरिएबल है, बाकी x और z क्या है कांस्टेंट है। तो भैया यहाँ पे क्या करोगे जे कैप ये होगा आपका, उसके बाद -5 बाहर करोगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा y स्क्वायर का क्या होगा 2y की पावर 8, देखिए पावर कितनी है y की 2 है, वो आगे आएगी और y की पावर जितनी थी उसमें से एक माइनस कर दो जी, तो ये आएगा -10y जे कैप। ऐसे बिल्कुल सेम नीचे वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है, मतलब y की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई, y की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई, ठीक है। और E z निकालना, E z कैसे होगा, E z इक्वल्स टू में क्या होगा -d अपॉन में डी जेड, और केवल आपको केवल ये लिखना है, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हटा दीजिए, -3z स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 3 बाहर निकाल दो डी जेड स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे के लगा दो, ठीक है, अपॉन में डी जेड, और ये क्या होगा के, तो यहाँ 3z स्क्वायर क्या होगा 2z, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो के, तो क्या होगा 6z के, क्या आएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू में क्या होगा ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू क्या, ई एक्स की वैल्यू क्या रखी है -20 एक्स आई कैप, ठीक है, ई इसकी वैल्यू क्या रखी है -10 वाई जे कैप, और ई जेड की वैल्यू क्या रखी है +6 जेड के कैप। अगर आपको किसी पॉइंट के लिए निकालनी है, मान लीजिए एट पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, और जेड की वैल्यू क्या है 3 है। अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सीधा क्या करो, जहां पर एक्स वाई लिखे वहां पर भी वैल्यूज रख दो, तो ई वेक्टर इक्वल्स में -20, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या होगा -20 आई क्या, वाई की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो -20, अब 20 हो जाएगा जे क्या, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते क्या +18 के कैप, हाँ के कैप हो जाएगा ना, जेड नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गया। किसी को कॉपी करना कॉपी कर लो 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन क्या था ये देखिए, कह रहा 3 चार्ज, क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा 3 चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द इक्वल डिस्टेंस, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, और यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू। ये तीनों का डिस्टेंस क्या इक्वल है, ठीक है। हाँ माइनस क्यू। ऑन द स्ट्रेट लाइन इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा गिवन है कि पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इक्वल्स टू में क्या है, जीरो है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू, ये निकालना। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालिए पहले, सबसे पहले तो पहले इन दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या होगा, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन दूरी क्या है R। फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। के क्यू स्क्वायर अपॉन में दूरी कितनी होगी, 2r। फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, माइनस क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r बराबर में क्या आ गया, 0। अभी देखिए ये दोनों टर्म जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में r, और ये वाली क्या होगी, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r बराबर में क्या आ गया, 0। इसको परली साइड में जाओ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r बराबर में 2 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r से r कट मर गए, के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया। तो आपका कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू का रेशियो आएगा, कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू का रेशियो आएगा। देखिए इस स्मॉल क्यू को इधर ले आएगा तो कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू, इस दो को इधर ले आओगे तो क्या होगा, 1:2। कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू का रेशियो आ रहा है 1:2, 1:4 आ रहा है, अच्छा 4 आ जाएगा। नहीं दोनों माइनस क्यू लिख रखे हैं, तेरा गलत है, फाड़ दे उसे। तेरा भैया 2 पार्टिकल हैविंग इक्वल मास, भाई प्लीज, 2 पार्टिकल जिनके पास मास इक्वल है, दोनों का मास क्या है, 5 ग्राम है, ठीक है। ईच आर अपोजिट, दोनों क्या है भैया, अच्छा अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज, ठीक है। दे आर प्लेस्ड, दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम 50 सेंटीमीटर। देखिए एक पार्टिकल ये रहा, दोनों के बीच के केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। और ये दोनों ही रेस्ट में थे, ये भी रेस्ट में था और ये भी क्या था, रेस्ट में था। इसके ऊपर चार क्या है, 4 × 10 की पावर -5 कूलम, और इसके ऊपर चार्ज है -4 × 10 की पावर -5 कूलम। दोनों पे एक पे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पे चार्ज क्या नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कि भैया जब इनके बीच में, ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर सेकंड में इनके केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 0.50 सेंटीमीटर, मतलब 0.50 मीटर। अभी जब ये छोड़ा गया है, देखिए अभी दोनों रेस्ट में थे, लेकिन जब छोड़े जाएंगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से आएंगे, अट्रैक्शन की वजह से आएंगे तो दोनों के पास क्या होगी, वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों का मास सेम है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इनका मास बता दूं आपको, तो 5 ग्राम इसका मास है और 5 ग्राम ही क्या इसका मास है। जब दो बॉडी का मास सेम होता है, दो बॉडी पे सेम फोर्स लगता है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है और सेम टाइम में सेम वेलोसिटी होती है इनकी, तो इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, v भी दोनों की सेम है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा समझ गया, ये केस सेकंड है। इस वक्त जब इनके बीच में 0.5 मीटर का सेपरेशन होगा तो इनकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। तो अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर आप इनिशियल एनर्जी देखोगे तो दोनों के पास काइनेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की 0 है, इसलिए काइनेटिक दोनों की क्या होगी, 0। और दोनों के बीच में पोटेंशियल होगी, क्योंकि भैया दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो भैया क्या होगा, पोटेंशियल क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में R। के क्या 9 × 10⁻⁹,
Q1 क्या है भैया, 4 गुणा 10 की पावर -5। दूसरा चार्ज भी सेम है, इसलिए क्या करो, स्क्वायर कर दो, लेकिन माइनस लगा देना क्योंकि वो नेगेटिव है। ये दोनों चार्ज सेम है, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया Q1 Q2 भी यहाँ पे, ठीक है। और माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि दोनों अपोजिट थे। और नीचे दूरी क्या है, 1 मीटर। क्या है, ये इनिशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक नहीं होगी, ठीक है। फाइनल क्या होगी इस केस में, तो इस केस में दोनों चल भी रहे हैं तो दोनों के पास क्या होगी, काइनेटिक भी होगी। तो लेकिन दोनों की काइनेटिक क्या होगी, सेम होगी, इसलिए मैं 2 बार काइनेटिक लेने के बजाय 2 टाइम्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर कर देता हूँ। और साथ साथ में इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, मतलब इनके पास पोटेंशियल भी होगी। क्या होगी, माइनस के Q1 Q2 प्लस लगा दो, अभी बाद में लगा देंगे। अपॉन में दूरी क्या है, r, ठीक है। अब देखिए 2 हाफ, 2 से 2 कैंसिल कर दो। मास क्या है, 5 ग्राम, 5 ग्राम बोले तो 5 गुणा 10 की पावर -3 किलोग्राम। 5 ग्राम बोले तो 5 गुणा में 10 की पावर -3 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है भैया, वो तो निकालनी है अपने को। माइनस के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 Q2 दोनों सेम है, लेकिन अपोजिट साइन के, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। और 4 गुणा 10 की पावर -4 है, -5 का होल स्क्वायर। और दूरी कितनी है, 0.5। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल एनर्जी बराबर में, अब ऐसे सॉल्व करोगे और वेलोसिटी को आप निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, एक क्वेश्चन और था, अरे मुंह पर हैप्टा मारूंगा। एक ट्राइंगल, गंदी शकल के, मेरे को याद है, एक ट्राइंगल में 3 चार्ज हुआ करते थे। भाई हम बता रहे हैं ना, मेरी याद बहुत तेज है। चूम ले उसे, चूम ले। क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर चार्ज क्या, क्यू, यहाँ पर, अच्छा चलो क्यू कर दो, यहाँ पर 2Q कर दो, और यहाँ पर -3Q कर दो। दोनों के बीच की दूरी क्या है, L है, L है। इन सब के बीच की दूरी क्या है, L है। उसके बाद ये पॉइंट A है, ये है B, और ये है C, ठीक है। इस चार्ज को A को उठा करके A डैश पे लाया जाता है, B को उठा करके B डैश पे लाया जाता है, और C को उठा करके C डैश पे लाया जाता है। कह रहा है भैया जो नई, अब देखो जो ये बनेगा, जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा। कह रहे कि बताओ यहां पर लाने में, पहले तो चार्ज यहां पे थे, लेकिन जब मैं यहां पर उठा के लाया तो बन गया छोटा ट्राइंगल, और इस छोटे ट्राइंगल की साइड होगी L/2। क्या होगी, L/2। तो बताओ इस ये छोटा ट्राइंगल बनाने में, पहले बड़े ट्राइंगल के बड़ा ट्राइंगल था तीनों चार्ज के सिस्टम से, फिर क्या हो गया, छोटा ट्राइंगल हो गया तीनों चार्ज के सिस्टम से। कह रहा है ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल की एनर्जी निकालता है। बड़ा वाला ट्राइंगल कितनी एनर्जी होगी, तो भैया देखिए तीनों की एनर्जी जोड़ दीजिए, तो इसके और इसके बीच में क्या होगी, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा 2kq² अपॉन में दूरी कितनी है, L। देखिए Q और 2Q, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 2q²। क्या होगा, अरे ऐसे लिखो वरना बच्चे सोचेंगे क्या लिख दिया। के, इन दोनों की एनर्जी निकाल लो। पहला चार्ज क्या है, Q, दूसरा चार्ज क्या है 2Q, और दोनों के बीच की दूरी क्या है L। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। तो माइनस पहला चार्ज के, दूसरा चार्ज क्या है 2Q, और अगला चार्ज क्या है 3Q, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा चुका इसलिए माइनस नहीं लगा रहा है यहाँ पे। और दूरी कितनी है L, और इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। माइनस लगेगा क्योंकि एक के पास नेगेटिव है, दूसरे के पास क्या है पॉजिटिव। माइनस के, पहला चार्ज क्या है 3Q, और दूसरा क्या है Q, और दूरी कितनी है L। इनको सॉल्व करोगे, ये क्या आ गई, इनिशियल एनर्जी। क्या आ गई, बड़े वाले ट्राइंगल एनर्जी। अब छोटे वाले ट्राइंगल की एनर्जी देखो, छोटे वाले ट्राइंगल की एनर्जी क्या होगी, तो अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, बस दो ऊपर लगा दीजिए। कैसे, इन दोनों की, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, ये Q वाला यहाँ पे आ गया, और ये 2Q वाला यहाँ पे आ गया, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, देखिए ये वाला Q वाला यहाँ पे आ गया और 2Q वाला यहाँ पे आ गया, तो एनर्जी क्या होगी इन दोनों के बीच की, के 2Q, Q और दूरी कितनी है L/में। अच्छा ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे आ गया, और ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे आ गया,
-3q वाला, तो इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की? माइनस के क्या है 2q, अगला चार्ज क्या है 3q, माइनस नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी आप माइनस लगा चुके, साइड का होगी L/2। अच्छा, ये वाला चार्ज यहां पर आ गया और ये वाला चार्ज यहां पे आ गया, ये क्या है 3q -3q, और ये क्या है q, इनके बीच की एनर्जी होगी -k(q)(3q) अपॉन में दूरी क्या होगी L/2। अब देखिए इसको दो को ऊपर ले आओ तो ये क्या हुआ 4k(q²) अपॉन में L, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दो मिलकर के मल्टीप्लाई हो गया तो ये होगा। अच्छा ये देखिए 6 हो गया, 6 गुणे में तो क्या होगा 12k(q² अपॉन में L, ये क्या हुआ 3, और ये दो ऊपर गया तो क्या हुआ 6k(q² अपॉन में L। तो भैया ये क्या दी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इनिशियल एनर्जी बराबर में, सॉरी वर्क निकालना ना, तो वर्क क्या होता है, वर्क निकालना तो वर्क होता है चेंज इन एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस वर्क निकालना कि एक मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल से चार्ज उठा करके इस छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखने पर कितना वर्क हुआ था, इसका मतलब बड़े वाले ट्रायंगल की एनर्जी और उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल की एनर्जी, बड़े वाले ट्रायंगल की एनर्जी है, छोटे वाले ट्रायंगल की एनर्जी है, दोनों को आपस में माइनस कर दो, यही क्या होगा आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है भैया, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन कीजिए, अरे यार देखिए क्या कह रहा भैया, ये जेई में आया था जेई 2013, ठीक है, कह रहा 3 स्मॉल बॉल ईच ऑफ मास m चार्ज q, 3 छोटी बॉल है, तीनों का मास स्मॉल q है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों कहां पर रखी है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, मान लीजिए साइड के इसकी है, और चार्ज क्या है q, इन बॉल्स का चार्ज वे कितना है चार्ज है q, और इनका मास कितना है m है, मास कितना है, ठीक है। इफ बॉल आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली सारी बॉल क्या थी रेस्ट में थी, क्या थी, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी भी क्या है 0, ठीक है भैया। फाइंड द स्पीड व्हेन द बॉल व्हेन द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स बिकम 2l, कह रहा तब की स्पीड बताइए जब बॉल के बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब इस ट्राइंगल से क्या बन जाएगा एक बड़ा ट्राइंगल, क्या बन जाएगा एक बड़ा ट्राइंगल, जिसकी साइड क्या होगी अब l की बजाय 2l होगी। तो अब भैया इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी निकालनी है अपने, ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस सिस्टम की एनर्जी निकाल लीजिए, ये सिस्टम पूरा रेस्ट में है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये देखिए सारी चीजें सेम है, सब चार्ज क्या है क्यू क्यू, दूरी क्या है एल, तो एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा 3k(q² अपॉन में एल, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी आ गई, क्योंकि आपको पता 3 बार k(q² अपॉन में एल आने वाला, तो हम 3 बार क्यों लिखे, हम एक बार लिख देते हैं और 3 से गुणा कर देते हैं, इस केस की एनर्जी होगी फाइनल, बताइए, तो एक तो पोटेंशियल होगी, क्या होगी, देखिए सबके बीच में सेपरेशन क्या है 2l है, सारा चार्ज क्या है q है, तो क्या होगा k(q² अपॉन में 2l, साथ में क्या लगा दो 3, क्योंकि 3 है, 3 से एनर्जी, और साथ में इनके तीनों के पास क्या होगी इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक होगी, हाफ mv² इसका, हाफ mv² इसका, हाफ mv² इसका, तो क्या हुआ 3mv² इंटू में हाफ, सॉरी गलत लिख दिया यार, कैसे लिख रहा हूं, क्या लिखा, क्या मिटा भाई, ठीक है कुछ नहीं मिटा, 3 ½ mv², ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है इनिशियल एनर्जी बराबर में, तो भैया आप क्या निकाल लोगे वेलोसिटी ऑफ बॉल, समझ गए, सब कुछ दे रखा है, केवल वेलोसिटी अननोन है, ठीक है, कर लोगे।
ये आसान सा क्वेश्चन है, ये नीट में आ रखा है। देख लो नीट वालों की क्या होता औकात होती है। नीट के क्वेश्चन पता नहीं नीट का पेपर क्यों निकलता फिजिक्स का, इनका सबसे आसान होता ही नीट। फिजिक्स की नीट तो सबसे आसान होती है, सीबीएसई से थोड़ी सी ऊपर, सीयूटी से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, और बाकी जेई से बहुत नीचे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जेई मेंस, ठीक है। और एडवांस की तो भाई है वो अच्छी खासी होती है, काफी अच्छी होती है। कह रहा 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड to carry a charge of 0.01 coulomb from A to B. Find the potential difference between A and B. देखिए क्या कह रहा है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ठीक है, और आप एक चार्ज को A से B की तरफ ले आते हो, A से B की तरफ आते हो, इस चार्ज की वैल्यू का 0.01 कूलम है। तो कह रहा है भैया यहां से यहां तक का वर्डन क्या आया, A से B तक का वर्डन आया आपका 12 जूल आया। क्या आया, वर्ल्ड क्यों लिख रहा हूं, जूल आया। तो आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भैया कुछ भी नहीं है, कल ही बताया था एक रिलेशन कि भैया वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज होता है। हम किसके पोटेंशियल कहां से वर्क की बात कर रहे हैं, ए से बी की, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कहां का लेना पड़ेगा, ए से बी का इनटू में चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया वर्क ए से बी का वर्क कितना है 12 जूल, पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी का निकालना अपने को, चार्ज कितना 0.01 कूलम। तो आ गया आपका आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए एंड बी क्या हुआ 12 बटे में 0.01 कूलम। सॉल्व करो तो 1200 जूल, 1200 वोल्ट आंसर आ गया। हो गया, हाँ नीट में आता है। मुंह कैसे बना रहा है, अरे कितने भी मार्क्स का हो, है तो नीट का ही। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर जेई 2016, ठीक है। बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज लार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। कह रहा है ये 2 प्लेट है, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ढूंढने जो जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और सारे ढूंढ ढूंढ के ठोक दो, ठीक है। जो नहीं होंगे मैं करा दूंगा, ठीक है। 2 प्लेट्स है, ए प्लेट है बी प्लेट है, ठीक है, लार्ज प्लेट है। सेपरेशन क्या है इनके बीच में, 2 सेंटीमीटर का। क्या है, 2 सेंटीमीटर का। पोटेंशियल डिफरेंस इस 300 वोल्ट एग्जिस्ट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 300 वोल्ट है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा बी मतलब डिफरेंस, और किसके बीच का, ए और बी के बीच का कितना है वो 300 वोल्ट है एग्जिस्ट। मिडवे बिटवीन द प्लेट्स अप चार्ज, इसके बीचों बीच एकदम से, ठीक है, एक चार्ज मिडवे बिटवीन द प्लेट, अ पार्टिकल ऑफ मास कितना है, एक पार्टिकल छोड़ा जाता है, इसका मास क्या है 12 गुणन 10 की पावर -24 किलोग्राम, ये चार्ज मास इसका। और चार्ज कितना है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10 पावर -90 कूलम, ठीक है भैया। इसके ऊपर चार्ज और मास दे रखा है इसका कूलम। इस प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द प्लेट, कह रहा प्लेट के पैरेलल ऐसे फेंका जाता है इसको ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट द पार्टिकल विल स्ट्राइक ऑन द प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द, कह रहा है, ठीक है। कह रहा है ये प्रोजेक्टेड स्पीड निकालिए, ये स्पीड निकालिए कि ये पार्टिकल जहां से फेंका गया है, यहां से फेंका गया ना, उससे 10 सेंटीमीटर पे जाके टकरा है, इस वाले पॉइंट पर जाके टकरा है। हाँ अब कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको, ठीक है, और ठीक है कि आपको यहां पे निकालना है, यहां से फेंका गया कितनी स्पीड से, ये इस पॉइंट पर टकरा है, और इस पॉइंट जहां से फेंका गया है और जहां पे टकरा रहा है उसके बीच की दूरी क्या 10 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे कोई बताए मुझे, देखिए भैया इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, और मतलब निकालनी है। कोई दिमाग लगाए पुंडीर, बता जल्दी से, छोड़ रहने दे, चल इतनी देर में तो हो जाएगा। सब बता, चल बता। देखिए भैया सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन में मास,
फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर ये जिस रीजन में चल रहा है वो प्लेट है, ठीक है, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी वो इस तरीके से आके यहाँ पे नीचे टकराया है, प्लस चार्ज है नीचे आके टकराया। तो कह रहा है भैया कि ये कितने तेजी से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्या निकाल रहे हैं, तो फोर्स भी क्या होगा, वाई के लॉन्ग होगा, फोर्स वाई के लॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज अपॉन में मास। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो अगर आपको बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में सेपरेशन, अभी बताया था मैंने आपको। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दो पॉइंट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पता होनी चाहिए आपको, यही है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, डेल्टा वी क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का, और दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन। तो भैया अगर मैं बात करूं तो ई की वैल्यू का भी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स क्यू अपॉन में एम हो गया। डेल्टा वी क्या है भैया, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है, 300 वोल्ट, क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है भैया ना। अब आप पे एक ले क्योंकि आपको मिडवे से फेंका है आपने इसको, आपने कहां से फेंका है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा भैया 1 सेंटीमीटर, 0.01 वही हो ना, और ये हो जाएगा चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है इसका 12 × 10 की पावर -24 किलोग्राम। ये हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा ये नीचे टकराएगा, ठीक है, अब 24 है, देखिए ये किसके लॉन्ग एक्सेलरेशन है, एक्स के लॉन्ग, और सॉरी वाई के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग। डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है भैया 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर। आपको बता दो जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लगा है, सुन लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ही है, ये 10 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 10,1, 10,1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि वाई के लॉन्ग कितना चला ये, इस पॉइंट पी पॉइंट पर आने के लिए वाई के लॉन्ग इसको इतना चलना पड़ा और एक्स के लॉन्ग इतना चलना पड़ा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वाई के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 1 सेंटीमीटर का, इसके लॉन्ग किया, जब एक्स के लॉन्ग उसने 10 किया था तो वाई के लॉन्ग कितना किया 1 किया, तो वाई के लॉन्ग इसका डिस्टेंस क्या ले लिया 1, एक्सीलरेशन वाई के लॉन्ग क्या है ये रहा, और आपने किसके लॉन्ग फेंका था इसको एक्स के लॉन्ग, इसका फेंका किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग फेंका है ना, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, निकालना क्या अपने को वेलोसिटी निकालिए ना, और आपको पता है एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये भी देखो एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स, यानी एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या है भैया कांस्टेंट है। डिस्टेंस एक्स के लॉन्ग कितना कवर किया इसने 10 सेंटीमीटर का, क्या किया है, तो भैया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम निकालना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम निकालना, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होता है, अब स्पीड क्या है हमें निकालनी है अभी, डिस्टेंस कितना है भैया